प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम फेज के लिए शनिवार को की रैली। एमए स्टेडियम में विजय संकल्प महारैली को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2016 में आज ही की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बताया था कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस पूरी तरह से अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशों से घुसपैठी यहां पर आते हैं तो कांग्रेस को अच्छा लगता है। पीएम ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर साधा निशाना। कहा ये तीनों पार्टियां संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन है। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की संविधान की आत्मा का गला घोटा है। पीएम मोदी ने कहा कि 8 अक्टूबर को मां की नवरात्रि के दिन आएंगे नतीजे। इस बार की विजयदशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा बीजेपी झूठ और धोखाधड़ी के बिना राजनीति करना नहीं जानती। 10 सालों के काम के बारे में बीजेपी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 पन्नों का मैनिफेस्टो किया जारी। अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किया जारी। कांग्रेस ने 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का किया वायदा। 25 लाख तक के फ्री इलाज की कही बात। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण। किसानों को हर पैदावार एमएसपी पर खरीदने। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने का भी किया वायदा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अग्निवीर को लेकर नहीं किया कोई जिक्र। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं देने और पेंशन छीने जाने का किया था विरोध। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी ने कांग्रेस को ठहराया विभाजन आतंकवाद का जिम्मेदार। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 370 हटने के बाद अब मौलवी भी राम राम कहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए हिंदुओं ने 76 लड़ाइयां लड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार में की तीसरी रैली। 23 विधानसभा सीटों को साधने की रही कोशिश। चरखी दादरी, भिवानी, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद के अलावा जींद की भी 2 सीट बेल्ट में शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरियाणा में 5 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। कांग्रेस पर भी जमकर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी पर झूठ बोला। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए दिया बड़ा बयान और कहा कि जो बैठे हैं वो किसान नहीं बल्कि किसानों का मुखौटा पहनकर बैठे हैं जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं। हरियाणा कांग्रेस ने 5 पूर्व विधायकों के साथ 9 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। कांग्रेस ने 27 सितंबर को भी 13 नेताओं को पार्टी से किया था निष्कासित। हरियाणा के घरौंडा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र राठौड़ के बिगड़े बोल और कहा कि मैं कुंबों के हिसाब से नौकरियां लगवाऊंगा। बीजेपी वालों की कान मरोड़ूंगा। कमिश्नर दिल्ली जाने की तैयारी करें। कांग्रेस उम्मीदवार मोहित ग्रोवर की फिसली जुबान और कहा कि बीजेपी को इस बार 70 से 80 सीटें मिलेंगी। वीडियो को बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है वायरल। बावल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर एमएल रंगा ने कहा कि पूरा प्रदेश और पूरा हल्का कांग्रेस की दमनकारी नीतियों और कांग्रेस की कुरीतियों से परेशान है। कश्मीर में कुलगाम के सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने की बड़ी घोषणा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका होगी दाखिल। आतिशी ने कहा कि कल जो चुनाव हुए उसमें उपराज्यपाल भाजपा और उनके अफसरों ने संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने 400 पार की बात कही थी। उन्होंने डॉक्टर बाबा अंबेडकर के संविधान को नष्ट करने के लिए दिया था 400 पार का नारा और कहा कि संविधान ना बदल दे इसलिए हम कांग्रेस के साथ आए। इंडी गठबंधन ने बीजेपी को 400 सीटों के करीब पहुंचने से रोका। वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि केंद्र से प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद भी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के साथ महाराष्ट्र में नहीं कराए गए चुनाव। जनता को गुमराह करने की कोशिश। मुंबई पर एक बार फिर से आतंकवादी हमले का खतरा मंडरा रहा। खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट जारी। सुरक्षा व्यवस्था कर की गई चाक चौबंद। दिवाली से पहले किसानों को सरकार देगी बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त दिवाली से पहले 5 अक्टूबर को देने की तैयारी। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली के आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप कॉल पर दी गई धमकी और कहा कि बुरा हश्र होने वाला है। छत्तीसगढ़ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद स्वामी ने दिया विवादित बयान और कहा कि गौ रक्षा के लिए आए मोदी गौ हत्या के एजेंट हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तिरुपति मंदिर के लड्डुओं का मामला। 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में की गई दाखिल। 30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के नारायणा में कार शोरूम पर बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। 20 राउंड की फायरिंग। शूटरों ने पर्ची फेंककर मांगी फिरौती।
बदमाशों ने पर्ची में लिखा कि भाऊ गैंग सिंस 2020। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल। मणिपुर के चिरीबाम में हुई हिंसा, मेतेई गांव पर हुई फायरिंग। चुराचांदपुर कांगपोकपी में 3 दिन का बंद और कुकी समुदाय सिक्योरिटी एडवाइजर के बयान का कर रहे विरोध। दिल्ली के वसंत कुंज के रंगपुरी गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों ने किया सुसाइड। मरने वालों में पिता और 4 बेटियां शामिल। पड़ोसियों ने पुलिस को दी जानकारी। पुलिस के मुताबिक सभी ने जहर खाकर दी जान और बेटियों के दिव्यांग होने के कारण परिवार ने खुद को खत्म करने का दावा। हरियाणा के सोनीपत में अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 लोगों की हुई मौत, 7 बुरी तरह झुलसे। ओडिशा के भद्रक जिले में प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विस पर लगाया बैन। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एक समुदाय कर रहा प्रदर्शन, धारा 163 लगाई गई। हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों पर देवभूमि संघर्ष समिति ने किया धरना प्रदर्शन। भारत सरकार के वक्फ बोर्ड समाप्त, अवैध मस्जिदों के निर्माण पर रोक की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। केरल के त्रिशूर में एक गिरोह ने 90 मिनट के अंदर 3 एटीएम से 70 लाख रुपए लूटे और 7 घंटे में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गिरोह को किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई में एक आरोपी हुआ ढेर, 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, 2 पुलिसकर्मी भी हुए घायल। तमिलनाडु में टाटा ग्रुप की एक कंपनी के प्लांट में लगी भयंकर आग और आग लगने के कारण का नहीं पता चला, जांच अभी जारी। बुक माई शो की सीईओ सीटीओ को मुंबई पुलिस ने किया तलब और दोनों के बयान किए गए दर्ज। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट की टिकट की ब्लैक मार्केटिंग का मामला। बिहार में बाढ़ के खतरे को लेकर कोसी और गंडक नदियों के जल अधिग्रहण क्षेत्र में अलर्ट किया गया जारी। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से बढ़ रहा खतरा। सोनमर्ग के प्रसिद्ध ट्रेकिंग स्थलों विशनसर और निचनई में बर्फबारी होने से पारा नीचे लुढ़का। देश भर का मानसून ट्रैकर, जम्मू कश्मीर में सीजन की हुई पहली बर्फबारी। यूपी के 8 जिलों में स्कूल बंद, मध्य प्रदेश के साथ 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। चिली, कनाडा, मलेशिया जैसे देशों ने भारत से वंदे भारत ट्रेनें खरीदने में दिखाई दिलचस्पी। डिजाइन लागत में बेहतर बताया, 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। बुलेट ट्रेन इसके लिए 54 सेकंड लेती है। भारत ने यूएनजीए में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आरोपों का दिया जवाब। पाकिस्तानी पीएम के भाषण को बताया पाखंड। यूएन में भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में किया नरसंहार, अब इंटॉलरेंस की कर रहा है बात। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नजरल्ला मारा गया। आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब दुनिया को नसरल्लाह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर हमले की दी थी इजाजत और ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई को सुरक्षित जगह पर किया गया शिफ्ट। इस हफ्ते सोने और चांदी में रही तेजी, सोना 1547 रुपए बढ़कर 75,640 रुपए पर पहुंचा, तो वहीं चांदी 91,448 रुपए प्रति किलो बिक रही। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।